एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्नएक्स और आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। वेल गाइस, क्या आप भी चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट्स पर हज़ारों और लाखों लाइक्स और कमेंट्स आए और आपका फ़ोटो या फिर आपका पोस्ट ट्रेंडिंग बने? वेल गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और कैप्शंस। वेल, आप तो जानते हो, हर एक फ़ोटो के नीचे जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम कैप्शंस कहते हैं। ये कैप्शंस होते क्या हैं? वेल, ये कुछ ऐसे टेक्स्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे लोगों को ये पता चलता है कि फ़ोटो का और जो लिखा हुआ है उसका ताल्लुक क्या है। इससे लोग अपने फ़ोटोज़ पर ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और इसी से आपको और हमें मिलते हैं काफ़ी सारे अटेंशन, काफ़ी सारे लाइक्स और कमेंट्स। अगर आपका कैप्शन सही है, सिंपल है लेकिन सही है, तो लोग आपके फ़ोटो से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और इसी से आपका जो फ़ोटो या पोस्ट है वो ज़्यादा लाइक हो सकता है या उस पे ज़्यादा कमेंट्स भी मिल सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिससे आप अपने अलग-अलग बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट्स के नीचे अच्छा कैप्शन टैग करके लिख सकते हैं और वो पोस्ट कर सकते हैं। देखते हैं ऐसे कौन से अलग सिचुएशंस में आप अच्छे-अच्छे कैप्शंस लिख सकते हैं। पहला है नो फिल्टर या फिर आई वोक अप लाइक दिस। ये दो अलग अलग कैप्शंस हैं। इसका मतलब है जब आप बिना किसी मेकअप या बिना किसी इंस्टाग्राम फिल्टर के जब आप फोटो खींचते हैं जो बहुत प्यारा आता है, अगर आप वो पोस्ट करना चाहते हैं उसके नीचे आप लिख सकते हैं नो फिल्टर या फिर आई वोक अप लाइक दिस। मैं आज सुबह इतना सुंदर चेहरा या इतने सुंदर अच्छे मूड के साथ जगी। नेक्स्ट अप, इन्फ्लुएंसर लाइफ। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर लाइफ यानी अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर बनना चाहते हैं और आप अपने काम में बिल्कुल मग्न हैं और दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या होता है मेरे काम में, सुबह से जब मैं उठता हूँ और रात को जब सोने जाता हूँ तब मुझे कितना काम करना पड़ता है, तब उस फोटो के या वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं इन्फ्लुएंसर लाइफ। इन्फ्लुएंसर की जिंदगी कैसी होती है। नेक्स्ट इज बीच बम। दैट्स राइट, बीच बम। क्या आप मेरे जैसे हैं जिनको बीच पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है? हर साल एक तो ट्रिप होनी चाहिए ना गोवा की। वेल, अगर आपके पास मेरे जैसे हज़ारों बीच के फ़ोटो हैं और अगर आप उसे पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन अच्छा कैप्शन नहीं मिल रहा है, सिंपली आप बीच बम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब आपके वो सारे बीच फ़ोटोज़ का एक अच्छा कैप्शन। ओके देन, मूविंग फॉरवर्ड, गुड वाइब्स ओनली, वेडिंग वाइब्स, वेडिंग फेस्टिवल, समर वाइब्स, समर फेस्टिवल वाइब्स, इन सब का मतलब है एक खुशियों का माहौल। भले ही वो वेडिंग का हो, शादी का माहौल हो, फेस्टिवल का माहौल, त्योहार हो या कोई भी सीज़न का माहौल हो। अगर आप बताना चाहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, तब आप वो वर्ड लिखकर उसके आगे वाइब्स ये वर्ड जोड़ सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग एंड सिंपल? दैट्स राइट। डूइंग वॉट आई लव द मोस्ट। वेल, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं यूजुअली बुक्स पढ़ती हूँ या फिर मैं वर्कआउट करती हूँ, और अगर ये करते समय अगर मैंने कोई भी मेरा फ़ोटो क्लिक कैप्चर किया और अगर मैं वो पोस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी डूइंग वॉट आई लव द मोस्ट, यानी ऐसी चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो। मेरे लिए वो बुक्स होंगे या फिर वो वर्कआउट होगा या फिर ट्रैवलिंग, राइट? उसके नीचे मैं क्या लिखूंगी? डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट। हैशटैग ट्रैवलिंग, हैशटैग रीडिंग, करेक्ट? ओके देन, गोल्स, राइट। ये भी आपने काफ़ी देखा होगा ये वर्ड, लेकिन शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कपल गोल्स, वर्कआउट गोल्स, इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो या जिससे आप प्रेरित हो।
भले ही आप इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, अगर वो चीज़ आपने अचीव कर ली, अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है और अगर आप उस प्रोसेस में भी हो, तब भी आप उस वीडियो या फिर उस फोटो के नीचे गोल्स इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स जोड़ सकते हैं, जैसे कपल, वर्कआउट, स्पीकिंग, आर्ट, राइट? ग्रेट गाइज. Next is Throwback Thursday, throwback to this day. Well, यहाँ पर throwback ये वर्ड कॉमन है. Throwback यानी आपकी कोई भी पुरानी यादें, जो फोटो आपने शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले खींचा हो, और अगर आप वो पोस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी बहुत प्यारी प्यारी पुरानी यादें हैं, तब आप throwback to this day यानी मान लीजिए आपकी एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है और आपने जो लास्ट ईयर किया था, अगर वो आप दिखाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हैं. थ्रोबैक थर्सडे यानी सिंपली एक ऐसा पुराना फोटो जो आप थर्सडे पे पोस्ट कर रहे हैं. ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट इज माय हैप्पी प्लेस. बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो करते हुए आपको खुशी महसूस होती है सबसे ज़्यादा. अगर ऐसा कोई वीडियो या फोटो है आपके पास, आपको सिंपली लिखना है माय हैप्पी प्लेस, आपको जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो. माय काइंड वीकेंड. वेल गाइज, काइंड ये एक स्लैंग वर्ड है. इसका मतलब है माय काइंड ऑफ. माय काइंड ऑफ. आपको एक ऐसा वीकेंड, एक ऐसा सैटरडे संडे आप वही कर रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वीकेंड पे करने के लिए. इसीलिए आप वो फोटो या वीडियो खींच के ये बता रहे हैं ऐसा वीकेंड जब आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है. वेल, अगर आप मुझे पूछें तो मुझे वीकेंड पे यूजुअली लॉन्ग साइकिल राइड के लिए जाना पसंद है, या फिर बस रिलैक्स करो काउच पे और नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते जाओ. अगर मेरे पास ऐसा कोई फ़ोटो है तो माय काइंड वीकेंड ये कैप्शन लिखकर मैं उसे पोस्ट कर सकती हूँ. बैक टू बेसिक्स. मान लीजिए आप ऐसे किसी ट्रैवलिंग टूर पे गए हैं, या फिर आप एक कोई अलग चीज़ कर रहे हैं हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, लेकिन आप वापस घर आते हैं और वापस अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं, यानी सिंपलर लाइफ, जो आपकी हैपनिंग लाइफ थी उससे थोड़ी सिंपल लाइफ करने में फिर से लग जाते हैं. तब आप बैक टू बेसिक्स, वापस वही चीज़ें करना जो आप पहले कर रहे थे, सिंपल चीज़ें करना. करेक्ट? ऑलराइट गाइज, वी हैव ट्रैवल डायरीज. मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये वीडियोस देख रहे होंगे जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. आपकी अगर कोई पुरानी ट्रैवलिंग की यादें हों, या फिर अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे वीडियोस या फिर फोटोज़ इकट्ठा उस पोस्ट में डाल के नीचे कैप्शन लिख सकते हैं ट्रैवल डायरीज, आपके ट्रैवलिंग के अलग अलग इंटरेस्टिंग फोटोज़. OOTD. आई नो ये वर्ड जब पहले इंट्रोड्यूस हुआ था सोशल मीडिया पर, तब काफ़ी चर्चा होती थी और काफ़ी कन्फ्यूजन होता था. OOTD का मतलब है आउटफिट ऑफ द डे. जैसे कि मेरा ये है, वैसे अगर आप जो भी फ़ोटो खींच रहे हैं आज के आउटफिट के साथ, उस फोटो के नीचे आप लिख सकते हैं OOTD. That's it. Well, next up we have Tom and Jerry. ये मेरे फेवरेट्स में से एक है. आपको टॉम एंड जेरी का रिश्ता तो पता ही होगा ना, जो इतने ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना तो काम चलता ही नहीं है. वेल, मेरा ऐसा रिश्ता मेरे भाई के साथ है, तो अगर मैं उसके साथ कोई फ़ोटो डालती हूँ तो टॉम एंड जेरी ये कैप्शन ज़रूर डालती हूँ. नेक्स्ट अप वी हैव 5 AM फ्रेंड. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. क्या आप एक अर्ली बर्ड है, यानी क्या आप ऐसे इंसान हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मे बी वीकेंड या वीकडेज पर, और आप उठकर क्या करना पसंद करते हैं? कॉफ़ी पीना, या एक्सरसाइज करना, योगा करना,
अगर आप इनमें से या ऐसी कोई भी चीज़ करना पसंद करते हैं, उसका फ़ोटो लीजिए, वीडियो लीजिए और सोचिए मत 5 AM फ्रेंड, ये कैप्शन आप डाल सकते हैं। वेल, नेक्स्ट वन इज़ माउंटेन चाइल्ड। माउंटेन चाइल्ड, ऐसे फ़ोटोज़ जो आप किसी पहाड़ पर, हिल पर या माउंटेन्स पर खींच के आए हो। क्या आप में से कोई है माउंटेन चाइल्ड जिसको माउंटेन्स में घूमना बहुत पसंद है? अगर आप हो तो प्लीज़ गो अहेड, ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड कीजिए और नीचे लिखिए माउंटेन चाइल्ड। वेल गाइस, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग, सिंपल और काफ़ी यूज़फुल कैप्शंस जो आप अपने फ़ोटोज़ के नीचे या वीडियोज़ के नीचे ऐड कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपका फ़ोटो या वीडियो डेफिनेटली हिट होगा। वेल, that's all for today, guys. This is me, Meera, signing off. Until next time, bye.